हैप्पी न्यू ईयर। एक सेकंड, वो तो कल हो गया ना या अच्छा अब नहीं है, अब सेम वही पुराना साल वाली चीजें रिपीट करो। वाह वाह वाह। तो guys, so my champions of the world, मैं हूं 3DX Chetan and today we are going to be looking at the predictions of 2025 यानी कि इसी साल की जो कि बेस्ट या फिर बिगेस्ट स्टोरीज बन सकती है रेसलिंग की दुनिया में। अगेन आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। मेरे को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस हेडलाइन को रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली ऐसे हर किसी बंदे के जुबान पर रखा है बिगी का रिटर्न। एवरीबडी इज जस्ट वांटिंग बिगी का रिटर्न। और ऑनेस्टली जिस तरीके से न्यू डे के इस समय स्टोरी लाइन चल रही है, बिगी का रिटर्न इज द अल्टीमेट पे ऑफ दिस, अनलेस WWE और भी कुछ क्रिएटिव कर रही होगी। तो पहली बात तो WWE का ये जो न्यू डे का हील टर्न था यही बड़ा शॉकर था, तो अब इन्होंने बिगी का रिटर्न करवाने की सोच भी रहे हैं और क्या पता ना भी करवाए तो मेरे लिए तो वो भी शॉकर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो मेरे को दे दिया है ना कि भाई हम तो सरप्राइज फैक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा कैमरा अजीब सा क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो ठंड की वजह से इसे भी ठंड लग रही है। बट एनीवेज, रही बात बिगी के रिटर्न करने की, आई थिंक रॉयल रंबल में मैं अज्यूम करने वाला हूँ बिगी। बाय द वे, डू यू रिमेंबर मैं जब कहा करता था कि मेरे को रॉयल रंबल में बहुत बेकार लगता है जब भी न्यू डे आती है वो सारे के सारे स्पॉट घेर लेती है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट रंबल जब न्यू डे के थीम सॉन्ग बजने पे मेरे को उतना हर्ट नहीं होगा। बट मैं फिर भी चाहूंगा कि तीनों के तीनों तो ना आए, तीनों के तीनों ने अगर स्पॉट घेर लिए तो पिट जाएंगे मेरे से ही। एक बिगी आना चाहिए और एक कोफी किंगस्टन आ जाएगा, दो में चलेगा, तीन नहीं झेल पाऊंगा भाई मैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव WWE एंड TNA का रन होगा एक PLE टुगेदर, यानी कि दोनों साथ मिलके एक प्रीमियम लाइव इवेंट करेंगे। ये बहुत बड़ी डील होगी ऑनेस्टली, जिस तरीके से इनकी डीलरशिप अभी तक हुई है कि भाई कौन है, जॉर्डन ग्रेस आ जाती है, जो हेनरी आ जाता है और TNA और लाइक यहाँ से कौन जा रहा है, उतना बड़ा कोई जा भी नहीं रहा है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि जब तक ये एक PLE नहीं करेंगे आई थिंक बात नहीं बनेगी। लेकिन पता है होता है क्या है, TNA के पास उतने बड़े स्टार है नहीं जितना लाइक पहले हुआ करते थे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि WWE एंड TNA का तो पता नहीं, बट आई थिंक ये लोग NXT एंड TNA का कराने वाले। NXT और TNA का कोई एक स्पेशल इवेंट आएगा जहां पर ये दोनों के दोनों सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे। NXT वर्सेस TNA भी कर देंगे तो भी बहुत मजा आने वाला है। अगला है शेन मिकमैन जॉइंस AEW। रहने दो भाई, ये प्रिडिक्शन मत करो, ये पिछले साल से कर करके हम थक गए, बट शेन मिकमैन नहीं आया। मैं तो शेन मिकमैन के लिए देखनी भी शुरू करी थी कि भाई क्या पता शेन मिकमैन आएगा तो इसीलिए अभी से बना के रखते हैं, बट उनका तो कोई इरादा लग ही नहीं रहा है। और मैं जितना ऑल एलीट रेसलिंग को जानता हूं, अब नहीं होने वाला भाई इनसे कुछ भी। अब ये कितने ही हाथ पैर मार लेंगे ना, जिस राह पे WWE अब निकल चुकी है 2025 में जो होने वाला है WWE के अंदर, घंटा ही कोई ऑल एलीट रेसलिंग को भाव देने वाला है यार। सही में कह रहा हूं मैं, ऑल एलीट रेसलिंग इज जस्ट डेड। वो जो कुछ गेट कीपिंग वाले फैंस है ना, जो हार्डकोर वाले फैंस है, जो टॉक्सिक है, बस उन्हीं के लिए ही चलने वाली है। वही कुछ लोग हैं जो अपनी प्रजाति को बदनाम करने में लगे रहते, बस वही लोग देखने वाले। अदरवाइज अगर कोई ऑल एलीट रेसलिंग अपनी इच्छा से देखने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर दिमाग है, तो वो वाला टाइम होता है जब वो अपना दिमाग बंद कर देता है। ऑनेस्टली मत देखो यार, अरे क्या यार इतनी अच्छी, भाई नोआ देख लो तुम, भाई सही में कह रहा हूँ नोआ देख लो, उधर ज्यादा बढ़िया फैन बेस भी अच्छा मिलेगा, रेसलिंग भी अच्छी मिलेगी। ओमोस ने जाके वहां पे टैग टीम जीत ली, टैग टीम चैंपियनशिप जीत लिया भाई, लोग खुश हो रहे हैं कि वाह ओमोस जैसा बंदा चाहिए। मीनवाइल वही टॉक्सिक फैन बेस जो ऑल एलीट रेसलिंग वाले होते हैं, इनको अगर मिल जाएगा ना, ये तो रोने लग जाएंगे। अबे ही कैन नॉट रैशल, ये तो रैशल नहीं कर सकता, ये कैसे आ गई, रैशल नहीं कर सकता। तुम्हारे पप्पा हैं वो जापानीज लोग जो है ना, उन्हें पसंद आ रहा है ओमोस, रैशल नहीं कर सकते, मोटे हुए जा रहे हैं घर पे बैठ बैठ के पॉपकॉर्न ठूस के। तो मेरी भी निकल रही है यार, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट क्योंकि मेरी निकल रही है तो मैं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट अप वी हैव एन इंटरनेशनल रेसलमेनिया इज अनाउंस्ड। अबे चल कर लो, इंटरनेशनल के नाम पे तुम कहाँ ले जाओगे, तुम ये यूके ही तो ले जाओगे। अबे तुम, मैं कौन सा यूके से हूँ जो मैं खुश हूँ, कर लो जो करना है। अनलेस तुम ऑस्ट्रेलिया करो तो सेंस भी बने, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया में चला जाऊंगा, बट यूके से हम वाकिफ है ना। बट यूके में जाने का बस एक फायदा होगा जो कि मेरे को लगता है, वो है क्राउड। आई सोचो यार, ये लोग 10,000 में इतना बवाल मचा देते, ये लोग 50-60 हजार में क्या करने वाले हैं, ये तो पागल हो जाएंगे भाई। हाँ, इस हिसाब से तो मैं चाहूंगा कि रेसलमेनिया आए कि कम से कम हमें क्राउड तो बढ़िया देखने को मिलेगी। और क्योंकि जॉन सीना ने वो फ्लैग बेरर बना था ना कि भाई रेसलमेनिया को लाऊंगा मैं लंदन, और जॉन सीना तो पूरा साल रहने वाला है, तो आई थिंक वही बंदा होगा जो कि ये अनाउंसमेंट कर सकता है। नेक्स्ट अप वी हैव द रॉक बिकम्स WWE चैंपियन। वेट अ मिनट, ये 2025 की बात कर रहे हैं हम,
भाई 2025 की बात कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन जहां पर द रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनने की बात हो रही है। कितने ऐसे करंट एक्टिव सुपरस्टार हैं जिनके डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनने के लाले पड़ रहे हैं, बट आई गेट इट, द रॉक की कंपनी है, वो कुछ भी कर सकता है। जब विंस मैकमैन की कंपनी थी वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन गया था, तो भाई द रॉक है तो वो क्यों नहीं बन सकता? ऑब्वियसली बन सकता है। और द रॉक एंड कोडी रोड्स में अगर द रॉक के पास चैंपियनशिप जा भी रही है, एज अ प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर मेरे को तो खुशी होगी। मैं अग्री हूँ भाई, कर लो, द रॉक को जिता दो चैंपियनशिप, मैं खुश हूँ। द रॉक तो पिछले साल ही चैंपियनशिप जीत जाता। जब द रॉक को पता चला ना कि भाई मेरी ईगो हर्ट हो रही है, मेरे को चैंपियनशिप नहीं मिलने वाली, तो उसने वो फर्जी चैंपियनशिप मंगवाई है कि भाई मेरे कंधे पर डालो, मैं इतना बड़ा सुपरस्टार नंगे हाथ चलूंगा, अच्छा थोड़ी लगूंगा। नेक्स्ट अप वी हैव नेटफ्लिक्स के इश्यूज। यार ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि नेटफ्लिक्स के इश्यूज इस लिस्ट में होंगे, बट हो सकता है यार, क्योंकि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही रहने वाला है। जिस तरीके से माइक टाइसन के उसमें लैग देखने को मिल रहा था, या और भी चीजें हो सकती है, तो या आई एग्री विद दैट। और इनको ना कहीं बैकअप रखना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल लैग हो गया है, तो अगर हम दोबारा से देख रहे हैं तो हम देख पाए, कहीं ऐसा ना हो कि चला गया तो बस वो फिर हवा में चला ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आई गेट इट, सब ये लाइक नेटफ्लिक्स के इश्यूज तो डेफिनेटली आने वाले हैं, और हो सकता है कि हमें वो पहले दिन ही देखने को मिल जाए। अच्छा, आप में से कोई लोग सीआईडी फैन है क्या? मैंने सुना सीआईडी का भी रीबूट हुआ था, तो उसमें मजा आया कि नहीं आया? बिकॉज देखो मैं तो देखा नहीं है, बट मेरे को ये पता चला कि सीआईडी के फैंस ने बहुत डिमांड करी, इसलिए सीआईडी आया है। बट अपेरेंटली अब उसके ग्राफिक्स भी चेंज है, तो लोगों को फील नहीं आ रही थी। तो क्या आप लोगों का भी सेम सीन है या क्या है? अगला है डार्बी एलन डार्बी एलन कहाँ से आ गया यार? ये हम AEW की बात थोड़ी कर रहे हैं। अगला है ब्रॉक लेसनर रिटर्न्स। सीरियसली, लाइक कैन वी जस्ट मूव ऑन? लाइक नहीं आ रहा ब्रॉक, हम बोलते बोलते थक गए। ऑब्वियसली हम रॉयल रंबल तक वेट कर सकते हैं, बट अगर बंदा रॉयल रंबल तक नहीं आया तो फिर तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो चेंबर में आएगा घंटा, रेसलमेनिया में आएगा घंटा? आना होगा तो रंबल में ही आएगा, नहीं आना होगा तो फिर समझ लो कि वो अब आएगा ही नहीं। रंबल में नहीं आया तो समझ लो आएगा ही नहीं। सो ये ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा वो केयरफुल हो रही है कि भाई, क्योंकि एलिगेशंस लग रखे हैं ब्रॉक लेसनर पे, तो थोड़ा अवॉइड करते हैं इस समय पर। और मे बी दे आर वेटिंग कि कब हम लोग भूल जाएंगे वो सारे एलिगेशंस वगैरह, मे बी। एंड फाइनली इन्होंने रखा है कि ROH विल क्लोज डाउन, मतलब ROH खत्म हो जाएगा। अबे इससे मुझे क्या भाई, मेरे लिए तो अभी भी खत्म ही है। जो तो मेरे लिए तभी खत्म हो गया था जब टोनी खान ने उसको खरीदा था। AEW खत्म हो रही है यानी ये बताओ, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं मैं। बट एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने 2025 की एक वाइल्ड प्रेडिक्शन करके बताओ। मेरी पता है क्या मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट इज कि जेफ हार्डी हमें सिंगल रन देता दिखाई दे WWE के अंदर, जस्ट दैट। मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता फिर कि वो मिड कार्ड में है या मेन इवेंट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिंगल्स रन में आना चाहिए। और अगर मैट हार्डी के साथ आ रहा है तो मेरी प्रेडिक्शन को लाइक ऐसे इग्नोर कर देना, कोई भी ऐसे सुनना मत, उस पर अमल मत करना, मेरे को नहीं चाहिए वो टैग टीम। आप अपना काम करते रहो जो आप कर रहे हो। भाई यार कौन चाहता है टैग टीम वापस जेफ हार्डी मैट हार्डी की? क्या कमेंट्स में लिख के बताना। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।